डियर स्टूडेंट्स, प्रेरणा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल आपने द नोबल नेचर पोइम के बारे में पढ़ा। फर्स्ट स्टेंजा का आपने अध्ययन कर लिया है। इसमें आज हम इसका सेकंड स्टेंजा पढ़ेंगे जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। सेकंड स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 2। इसमें बेन जॉनसन ने सेकंड स्टेंजा में एक लिली के फूल का वर्णन किया है। क्या किया इसने? ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फार इन मे ऑल्दो इट फॉल एंड डाइड दैट नाइट इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। इस स्टेंजा के माध्यम से बेन जॉनसन ने मानव के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि मनुष्य का जीवन है वो किस प्रकार से होना चाहिए। स्टेंजा फर्स्ट देखो, इसमें ए लिली ऑफ ए डे, a lily of a day is fairer far in May, is fairer far in May, although it fall and died that night. Although it fall and die that night, although it fall and died that night, it was the plant and flower of light. It was the plant and flower of light. फ्लावर ऑफ लाइट, फ्लावर ऑफ लाइट, ये चार पंक्तियों का एक स्टेंजा है। ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फार इन मे ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। इसमें बेन जॉनसन अपने को एक बहुत बड़ा मैसेज संदेश देता है। ए लिली ऑफ ए डे, एक लिली का फूल जिसका जीवन काल एक दिन का होता है। इज फेयर, फेयर मीन्स होता है सुंदर, फेयर अधिक सुंदर। इज फेयर फार इन मे, मई के महीने में, बसंत ऋतु में ये बहुत अधिक सुंदर दिखाई देता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि ये उसी रात नीचे गिर जाता है और नष्ट हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये प्रसन्नता देने वाला अर्थात फ्लावर ऑफ लाइट। बेन जॉनसन यहां पर फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का फूल कहता है। लिली के फूल को प्रकाश का फूल क्यों कहता है? इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाई डज बेन जॉनसन कॉल लिली द फ्लावर ऑफ लाइट? बेन जॉनसन लिली को प्रकाश का फूल क्यों कहता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है इस पंक्ति में। यहां पर आप इसका अर्थ देखें। ए लिली, लिली क्या है? ए काइंड ऑफ फ्लावर विच इज फाउंड इन वेस्टर्न कंट्रीज, एक प्रकार का फूल जो कि पश्चिमी देशों में पाया जाता है। लिली का फूल। ए लिली ऑफ ए डे, ऑफ ए डे इट मीन्स इट लिव्स ओनली फॉर ए डे, इसका जीवन काल केवल एक दिन का होता है। प्रश्न बनता है कि लिली के फूल का जीवन काल क्या है? तो एक दिन का। कहने का मतलब फूल सूर्य उदय के समय खिलता है और सूर्यास्त के समय मुरझा जाता है। तो फूल का जीवन काल एक दिन का होता है। ये एक ही दिन में वह सब कुछ कर देता है जो ओक का पेड़ 300 वर्ष में भी नहीं कर सकता। अर्थात ये देखने वाले की आंखों को और हृदय को ब्यूटी, जॉय एंड प्लेजर
BJP, B फॉर ब्यूटी, J फॉर जॉय एंड P फॉर प्लेजर, सुंदरता, आनंद और प्रसन्नता प्रदान करता है। जबकि ओक के पेड़ का हमने लास्ट स्टेंजा में वर्णन पढ़ा कि 300 वर्ष होता है इसका जीवन काल, परंतु ये 300 वर्ष के दौरान न तो फल देता है, न फूल देता है, न छाया देता है, अंत में सूख करके, मुरझा करके, पत्तियों रहित होकर के एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में नीचे गिर जाता है। जबकि लिली का फूल है उसका जीवन काल 1 दिन का होता है, लेकिन एक ही दिन में इसने वह सब कुछ कर दिया जो ओक का पेड़ 300 वर्ष में भी नहीं कर सकता। क्या कर दिया इसने देखने वाले की आंखों को आनंद, सुंदरता और प्रसन्नता प्रदान की है। इसलिए लिली का फूल है वो बेटर है बजाय किसके, ओक के पेड़ के। तो यहां पर ए लिली ऑफ ए डे, एक लिली का फूल जिसका जीवन काल 1 दिन का होता है, इज फेरर, फेयर में होता है सुंदर, फेरर मोर ब्यूटीफुल, इज फेरर अधिक सुंदर होता है, फार इन मे, दूर, फार मींस दूर, इन मे मई के महीने में अर्थात बसंत में ये अधिक सुंदर दिखाई देता है। आल्दो यद्यपि, इट फॉल एंड डाई, ये नीचे गिर जाता है और नष्ट हो जाता है, दैट नाइट, उसी रात को फूल है नीचे गिर जाता है और नष्ट हो जाता है। इट ये वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, फिर भी ये क्या है, प्रकाश का, कभी बेंजोन से इसको फ्लावर ऑफ लाइट कहता है, प्रकाश का फूल कहता है। क्यों? क्योंकि ये दिन में सूर्य के प्रकाश के दौरान खिलता है और इसके अलावा ये मानवता को सुंदरता, प्रसन्नता और आनंद प्रदान करता है। ये हर जगह अपनी खुशबू फैलाता है, इसलिए ये मानव के लिए बहुत उपयोगी है। हमने लास्ट स्टेज में ओक के पेड़ का वर्णन पढ़ा, जो कि ओक का पेड़ है उसका जीवन काल 300 वर्ष का था, परंतु 300 वर्षों के दौरान इसने न तो फल दिया, न फूल दिया, न छाया दी, अंत में सूख करके, मुरझा करके, पत्तियों रहित होकर के एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में नीचे गिर गया। इसलिए इसका जीवन है वो मानव के लिए अनुपयोगी है। जबकि लिली का फूल है इसका जीवन काल 1 दिन का है, इसने 1 दिन में ही बहुत कुछ कर दिया, इसलिए इसका जीवन पूर्ण है बजाय किसके, ओक के पेड़ के। इसमें आप देखें 2 पंक्तियों का एक स्टेंजा और बनता है, 2 पंक्तियों का इसमें एक और है। इसकी राइम स्कीम अपन देखें, डे, तो डे की तुक मिलती किससे, मे से, और नाइट की तुक मिलती है लाइट से। तो इसकी राइम स्कीम की बात अपन याद करें, राइम स्कीम तुकबंदी, तो इसकी राइम स्कीम है वो है ए ए बी बी, 4 पंक्तियों का एक ये स्टेंजा है जिसमें पहली पंक्ति की अंतिम शब्द की ध्वनि दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि के समान है, तीसरी पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि है वो चौथी पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि के समान है, इसलिए इसकी तुकबंदी है वो हो गई राइम स्कीम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ए बी बी। इसी में एक स्टेंजा और है 2 पंक्तियों का, इन स्मॉल proportions with just beauties she, in small proportions with just beauties she, in small proportions with just beauties she, and in short measures life may perfect be, and in short measures life may perfect be। यहां पर सी और बी की भी राइम स्कीम यहां पर मिल रही है तुकबंदी। इन स्मॉल प्रपोर्शंस, छोटे छोटे अनुपातों में, प्रपोर्शंस का मतलब होता है रेशियो, अनुपात। इन स्मॉल प्रपोर्शंस, छोटे छोटे अनुपातों में, वी हम जस्ट, वास्तविक, जस्ट का मतलब यहां पर है वास्तविक, रियल, एक्चुअल, फैक्चुअल, ऑथेंटिक, जिनाइन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। आप जस्ट कह दो
चाहे रियल कह दो, चाहे एक्चुअल कह दो, चाहे फैक्चुअल कह दो, चाहे ऑथेंटिक कह दो, चाहे जिनाइन कह दो, ये इसके सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। ब्यूटीज सुंदरताएं, सी देखते हैं, इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटीज सी एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी एंड और इन शॉर्ट संक्षिप्त मेजर्स यहां पर पीरियड अवधि, मेजर का अर्थ वैसे होता है माप, लेकिन यहां पर क्या है पीरियड अवधि, लाइफ जीवन में संभावना व्यक्त की गई है, परफेक्ट पूर्ण होना, बी का मतलब है होना। तो क्या कह रहा है यहां पर कवि बेन जॉनसन सेकंड स्टेज में क्या कहता है, इन स्मॉल प्रपोर्शंस छोटे छोटे अनुपातों में वी जस्ट ब्यूटी सी हम वास्तविक सुंदरताएं देखते हैं, एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और कम समय में भी जीवन पूर्णता लिए हो सकता है। कवि बेन जॉनसन मानव को एक बहुत बड़ा मैसेज देता है, संदेश देता है कि क्या संदेश दिया, ह्यूमन लाइफ मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स, नोबल डीड्स एंड एक्टिविटीज। मानव जीवन है उसकी गणना श्रेष्ठ कार्यों से, उपलब्धियों से, जिनको आप कहते हैं अचीवमेंट्स, नोबल डीड्स श्रेष्ठ कार्य, अचीवमेंट्स उपलब्धियों, एक्टिविटीज ग्रेट एक्टिविटीज महान गतिविधियों से की जाती है, न कि बिताए हुए वर्षों पर, कि एक व्यक्ति है वो कितने वर्ष जिया, कितने वर्ष रहा, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है कि एक व्यक्ति ने कितने समय में, कम समय में कितनी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है। तो यहां पर यह कह रहा है, इन स्मॉल प्रपोर्शंस छोटे छोटे अनुपातों में वी जस्ट ब्यूटी सी हम वास्तविक सुंदरताएं देखते हैं, एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और कम समय भी जीवन पूर्णता लिए हो सकता है। इसकी हम देखेंगे मीनिंग। मीनिंग इसके डिफिकल्ट वर्ड जो है, क्या है इसमें मीनिंग। पहला, लिली क्या है, ए काइंड ऑफ फ्लावर विच इज फाउंड इन वेस्टर्न कंट्रीज। लिली, लिली क्या है, ए kind of flower, a kind of flower which is found in western countries, western countries। एक प्रकार का फूल जो कि पश्चिमी देशों में पाया जाता है, लिली का फूल। फिर इसमें डिफिकल्ट वर्ड है फेयरर, फेयरर मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल अधिक सुंदर, अधिक सुंदर। इसके बाद आल्दो यद्यपि, आल्दो यद्यपि, यद्यपि। फिर है डिफिकल्ट वर्ड इसमें फाल, FALL, फाल का कोलैप्स, COLLAPSE, गिरना, नीचे गिरना या गिरना या लुढ़क जाना। दैट नाइट, उसी रात, इट वॉज प्लांट एंड फ्लावर फ्लाइट, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। इन स्मॉल, छोटे छोटे, स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा। प्रपोर्शंस, PROPORTIONS, जिसको आप कहते हैं रेशियो, RATIOS, रेशियो या रेशियो, अनुपात, अनुपात। वी जस्ट, जस्ट JUST, जस्ट मीन्स होता रियल, REAL, रियल कह दो, चाहे एक्चुअल, ACTUAL, एक्चुअल। इसको कहते हैं फैक्चुअल, FACTUAL, फैक्चुअल।
या इसको हम कहते हैं ऑथेंटिक, ऑथेंटिक भी आप कह सकते हो, या इसको हम कह सकते हैं जिनाइन, जिनाइन वास्तविक। ब्यूटी सुंदरताएं सी देखते हैं इन शॉर्ट मेजर्स, शॉर्ट संक्षिप्त, मेजर्स अवधि पीरियड, मेजर्स का अर्थ यहां पर आ गया पीरियड, अवधि। परफेक्ट, कंप्लीट या पूर्ण, परफेक्ट, परफेक्ट क्या हो गया यहां पर कंप्लीट, पूर्ण। और बी मीन्स होता है होना, बी का अर्थ होता है होना। तो ये दो स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा अपने पास था ओक का पेड़ का वर्णन, दूसरे स्टेंजा है इसमें अपने पास है लिली के फूल का वर्णन। एक बार इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें। ए लिली ऑफ ए डे, एक लिली का फूल जिसका जीवन काल एक दिन का होता है। इज फेरर फार इन मे, आल्दो इज फेरर फार इन मे, बसंत ऋतु में मई के महीने में अधिक सुंदर दिखाई देता है। आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि ये उसी रात नीचे गिर जाता है और नष्ट हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, फिर भी ये सुंदरता, प्रसन्नता और आनंद देने वाला फूल है, जिसको कभी यहां पर फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का फूल कहता है। इन स्मॉल प्रपोर्शंस, छोटे छोटे अनुपातों में, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम जस्ट वास्तविक ब्यूटीज, सुंदरताएं सी देखते हैं। एंड और इन शॉर्ट मेजर्स, संक्षिप्त अवधि में भी, लाइफ में परफेक्ट भी, जीवन पूर्णता लिए हो सकता है। तो ये इसमें बहुत बड़ा दो पंक्तियां, अंतिम दो पंक्तियां हैं, इसमें कवि ने बहुत बड़ा संदेश दिया है बेन जॉनसन ने, कि जीवन पूर्ण किस प्रकार से हो सकता है, कि कम समय में भी जीवन पूर्ण हो सकता है। जैसे एक ओक का पेड़, दूसरा लिली का फूल। ओक के पेड़ का जीवन काल 300 वर्ष, लिली के फूल का जीवन काल एक दिन का है। फिर भी लिली का फूल है, उसका यूज है वो ओक के पेड़ की बजाय अधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लिली का फूल है, उसने एक दिन में वह सब कुछ कर दिया जो ओक के पेड़ ने 300 वर्ष में भी नहीं किया। तो हाउ इज लिली बेटर देन एन ओक ट्री? लिली के फूल, लिली का फूल है वो ओक के पेड़ की बजाय अधिक अच्छा क्यों है या कैसे है? तो इसी कारण से लिली का फूल है वो अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न इसमें पूछा जाता है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा? स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? तो राइम स्कीम आप देखेंगे ए बी बी, डे की तुक में से मिलती है, सम्मान ध्वनि है, तो सम्मान इंग्लिश का वर्ड काम में लेते हैं। ये में है वो नाइट से क्या हो गया, भिन्न हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, इसकी ध्वनि ए है तो इसकी बी है, ये असम्मान हो गया। ये इसके सम्मान है तो यहां पर सम्मान, नाइट और लाइट की तुक मिल रही है, यहां पर ये सम्मान हो गया। तो इस प्रकार से हम चार पंक्तियों के एक स्टेंजा की बनाते हैं राइम स्कीम। ये जो पॉइंट है स्टेंजा वो है सेकंड स्टेंजा, ए लिली ऑफ ए डे, एक लिली का फूल जिसका जीवन काल एक दिन का होता है। इज फेयर फार इन मे, मई के महीने में, बसंत ऋतु में अधिक सुंदर दिखाई देता है। आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि वह उसी रात नीचे गिर जाता है और नष्ट हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, फिर भी ये सुंदरता, प्रसन्नता और आनंद देने वाला फूल है, जिसको कवि बेन जॉनसन फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का फूल कहता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, व्हाई डज बेन जॉनसन कॉल लिली द फ्लावर ऑफ लाइट? बेन जॉनसन लिली के फूल को प्रकाश का फूल क्यों कहता है? इसमें मुख्य कारण क्या है? बेन जॉनसन, आंसर किस प्रकार से आप देंगे, बेन जॉनसन calls lily the flower of light because it blooms during the light of the day. As the day ends, its life also comes to an end. It spreads its fragrances. It provides beauty, joy and pleasure to the eyes and heart of the beholder.
and it spreads light and light is the symbol of the joy. So Ben Jonson calls lily the flower of a light. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है कि बेन जॉनसन है वो लिली के फूल को प्रकाश का फूल क्यों कहता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए लिली, एक लिली के फूल की क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है। तो इसमें पूछ सकता है ए लिली ऑफ ए डे, एक लिली का फूल जिसका जीवन काल एक दिन का होता है, इज फेयर फार इन मई के महीने में, बसंत में यह अधिक सुंदर दिखाई देता है। इट स्प्रेड्स इट्स फ्रेग्रेंसेज, ये अपनी खुशबू फैलाता है। इट अट्रैक्ट्स ऑल द पर्सन्स, ये सभी व्यक्तियों को आकर्षित करता है। इट प्रोवाइड्स ब्यूटी, जॉय एंड प्लेजर टू द आईज एंड हार्ट ऑफ द बिहोल्डर, ये देखने वाले की आंखों और हृदय को आनंद और सुंदरता प्रदान करता है। इसलिए इसका जीवन है वो ओक के पेड़ के बजाय अधिक महत्वपूर्ण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है यहां पर लिली के फूल का। तो इसमें अलग अलग प्रकार से दो स्टेंजा हैं। लास्ट स्टेंजा है ये जो इंपॉर्टेंट स्टेंजा, पूरी पोइम का कंप्लीट जो पोइम है इसका मूल सेंट्रल आइडिया एंड थीम ये है इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, छोटी छोटी वस्तुओं में हम वास्तविक सुंदरताएं देखते हैं। इन स्मॉल प्रपोर्शंस, प्रपोर्शंस का मतलब रेशियोज, अनुपातों में या वस्तुओं में। इन स्मॉल प्रपोर्शंस, छोटे छोटे अनुपातों में। वी जस्ट ब्यूटी सी, हम वास्तविक सुंदरताएं देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और कम समय में भी लाइफ में परफेक्ट भी, जीवन पूर्णता लिए हो सकता है। अब यहां पर मुख्य आइडिया क्या है इस पोएम का, कवि बेन जॉनसन इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। कवि बेन जॉनसन संदेश ये देता है कि मनुष्य के जीवन है वो श्रेष्ठ कार्यों से, उपलब्धियों से, एक्टिविटीज से महान बनता है, न कि बिताए हुए वर्षों से महान बनता है। ओक का पेड़ है उसका जीवन काल 300 वर्ष का रहा, जबकि लिली के फूल का जीवन काल एक ही दिन का रहा। फिर भी लिली का फूल है वो ओक के फूल से अधिक अच्छा है, अधिक महान है। क्यों? क्योंकि इसने एक ही दिन में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। क्या उपलब्धि प्राप्त की कि जब लिली के फूल को देखते हैं तो अपनी आंखों को, अपने हृदय को सुंदरता, आनंद और प्रसन्नता महसूस होती है, जबकि ओक के पेड़ को देखने से ऐसा प्राप्त नहीं होता। क्योंकि ओक के पेड़ का जीवन काल है वो 300 वर्ष का होता है, परंतु 300 वर्षों के दौरान ये न तो फल देता है, न फूल देता है, न छाया देता है। अंत में सूख करके, मुरझा करके, पत्तियों रहित होकर के एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में नीचे गिर जाता है। इसका उपयोग केवल ईंधन के रूप में किया जाता है। इसलिए इसका यूज लिली के फूल के यूज की बजाय बहुत कम महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी कविता द नोबल नेचर में दो स्टेंजा, फर्स्ट में ओक के पेड़ का वर्णन चला और सेकंड में लिली के फूल का वर्णन है। अब इसमें प्रश्न बनता है कि हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट, मानव जीवन है वो कैसे पूर्ण हो सकता है। तो ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट aid by achieving noble deeds, achievements, noble activities in the life. Human life must be calculated on the basis of achievements, noble deeds, noble activities and not on the spent of years. मनुष्य का जीवन है वो बिताए हुए वर्षों के आधार से महान नहीं बनता। मनुष्य का जीवन अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्यों से, श्रेष्ठ गतिविधियों से और महान उपलब्धियों से महान बनता है। तो ये मुख्य संदेश इस कविता के माध्यम से कवि बेन जॉनसन अपने को देता है। इस कविता में द नोबल नेचर कविता के माध्यम से कविता में दो स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा जिसमें ओक के पेड़ का वर्णन हुआ, लास्ट हमने पढ़ा था कल, और आज हमने जो अध्ययन किया है वो है ए लिली ऑफ ए डे, एक लिली का फूल जिसका जीवन काल एक दिन का है। इज फेयर फार इन मई के महीने में अर्थात बसंत में यह अधिक सुंदर दिखाई देता है। आल्दो यद्यपि, इट ये है, फाल
नीचे गिर जाता है एंड डाई और नष्ट हो जाता है दैट नाइट उसी रात को। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इसलिए कवि बेन जॉनसन इसको फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का फूल कहता है, प्रकाश का फूल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है कि व्हाई डज बेन जॉनसन कॉल लिली द फ्लावर ऑफ लाइट, बेन जॉनसन लिली के फूल को प्रकाश का फूल क्यों कहता है। बेन जॉनसन कॉल्स लिली द फ्लावर ऑफ लाइट, बेन जॉनसन लिली को प्रकाश का फूल कहता है बिकॉज, क्योंकि इट ब्लूम्स ड्यूरिंग द लाइट ऑफ द डे, क्योंकि ये दिन के प्रकाश के दौरान खिलता है। एज द डे एंड्स इट्स लाइफ ऑल्सो कम्स टू एन एंड, जैसे ही दिन का अंत होता है इसके जीवन का भी अंत हो जाता है। इट स्प्रेड्स इट्स फ्रेग्रेंसेज, ये अपनी खुशबू फैलाता है। इट प्रोवाइड्स ब्यूटी जॉय एंड प्लेजर टू द आईज एंड हार्ट ऑफ द बिहोल्डर, ये देखने वाले की आंखों को सुंदरता, आनंद और प्रसन्नता प्रदान करता है। इट स्प्रेड्स जॉय, ये प्रसन्नता, आनंद फैलाता है। दैट इज द सिंबल ऑफ लाइट, जो कि प्रकाश का प्रतीक है। इसलिए कवि बेन जॉनसन इसको प्रकाश का फूल कहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर, फ्लावर ऑफ लाइट। तो इस प्रकार से ये स्टेंजा सेकंड है। इसमें सबसे पहले आपको ये डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग जो है, आप लिली क्या है, ए काइंड ऑफ फ्लावर विच इज फाउंड इन वेस्टर्न कंट्रीज, एक प्रकार का फूल जो कि पश्चिमी देशों में पाया जाता है। फेयर, फेयर का मतलब होता है सुंदर, फेयर कंपैरेटिव डिग्री है, मोर ब्यूटीफुल अधिक सुंदर। आल्दो यद्यपि, फाल का मतलब नीचे गिरना, कोलैप्स नीचे गिर जाना या लुढ़क जाना। स्मॉल छोटे छोटे अनुपातों में, यहां पर प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियोज, अनुपात या अनुपातों में। जस्ट, जस्ट का मतलब होता है रियल, वास्तविक, रियल कह दो, चाहे एक्चुअल का हो या फैक्चुअल का हो या ऑथेंटिक कह दो या जीनाइन कह दो। इसके बाद मेजर, मेजर का मतलब वैसे होता है माप, यहां पर मेजर का अर्थ है पीरियड, अवधि। और परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, पूर्ण होना। ये डिफिकल्ट वर्ड आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। थैंक्स, जय हिंद।